Assalamu alaikum ji. Myself Hafiz Muhammad Umar, and today we will discuss current affairs of 30 जुलाई। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है पोप फ्रांसिस रियल नेम। पोप फ्रांसिस न्यूज़ में हैं, 2-3 दिनों से इनका कनाडा में विज़िट हुआ है, तो इस हवाले से इनका रियल नेम जो है ना वो देख लेते हैं। जॉर्ज मैरियो बर्गोग्लियो। तो इस न्यूज़ की जो है ना डेप्थ में जाने से पहले हमें थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि जो क्रिश्चियनिटी है इसमें 2 डिनोमिनेशंस होती हैं, 2 इसमें फ़िरके होते हैं, 2 सेक्ट्स होते हैं। जिस तरह इस्लाम में शिया और सुन्नी है, इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स होते हैं। तो जो कैथोलिक्स होते हैं वो तो पेपल अथॉरिटी पे बिलीव रखते हैं, मतलब चर्च के ऊपर बिलीव रखते हैं, और इनका जो सबसे बड़ा मजहबी पेशवा होता है वो पोप होता है कैथोलिक्स का। और जो दूसरा फ़िरका है वो है प्रोटेस्टेंट्स का, वो पेपल अथॉरिटी पे जो है ना वो बिलीव नहीं रखते। तो ये 2 बड़े फ़िरके हैं क्रिश्चियनिटी में। और जो कैथोलिक्स हैं उनका जो है ना वो पोप होता है, और उस पोप का नाम है पोप फ्रांसिस, और उनका रियल नेम है जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो, और ही इज़ फ्रॉम अर्जेंटीना। अभी काफ़ी एजड हो चुके हैं, 85 की एज है, तो ये क्विट करने का सोच रहे हैं। और रिसेंटली अभी इन्होंने विज़िट किया कनाडा का, एडमिंटन इलाका है कनाडा का, क्यूबिक सिटी में। तो क्यूबिक सिटी इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि 29 जनवरी 2017 में यहाँ पे एक मॉस्क में शूटिंग हुई थी, जिसमें 6 जो है ना वो लोग शहीद हुए थे, मारे गए थे। और उसके साथ साथ कनाडा में एक और इंसिडेंट हुआ था इस्लामोफोबिक। उसमें एक 20 साल लड़का था, और नथानियल वेल्टमैन, इसने जो है ना वो एक ट्रक के ज़रिए एक पाकिस्तानी फैमिली को अटैक किया था। उसमें भी कम वेश जो है ना 5 से 6 लोग जो है ना वो मारे गए थे। जून 2021 में ये अटैक हुआ था। और इसी के साथ साथ न्यूजीलैंड में एक इस्लामोफोबिक इवेंट हुआ था क्राइस्ट चर्च में। उसमें भी 2 मॉस्क में जो है ना वो एक ऑस्ट्रेलिया का जो शहरी था ब्रेंटन टैरेंट, वो उसने मॉस्क में शूटिंग की थी, और उसने लाइव टेलीकास्ट भी की थी जो सोशल मीडिया पे। तो वो तो बहुत डेडली एक इंसिडेंट था। उसमें तकरीबन 51 लोग जो है ना नमाजी जो है वो इनोसेंट जो है ना वो इसमें मारे गए बेचारे। तो ये फ़र्स्ट जो है ना वो डेवलपमेंट थी। नेक्स्ट न्यूज़ है जी इराक़ के हवाले से। इराक़ के पार्लियामेंट में एक वीक में दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं ना वो इराक़ के जो पार्लियामेंट का ग्रीन जोन है वहाँ पे दाखिल हो गए हैं। तो उन्होंने इराक़ के पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग कर दिया है, दीवारें वगैरह उनकी जो गिरा दी हैं। और ये जो प्रोटेस्टर्स हैं बेसिकली ये फॉलोअर्स हैं एक इन्फ्लुएंशियल क्लैरिक के, मुक्तदा अल सदर इसका नाम है, इसके ये मानने वाले हैं, इसके फॉलोअर्स हैं। इन्होंने बेसिकली ये प्रोटेस्ट किया है, और ये अगेंस्ट एक ऐसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया है जो कि भी नेक्स्ट बननी है। उसको ईरान जो है ना वो ईरान बैक्ड पार्टीज़ जो है ना वो उसको बना रही हैं, तो उनकी ज़्यादा वहाँ पे है। तो इस वजह से जो है ना ये प्रोटेस्टर्स जो है ना वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट ईरान बैक्ड जो है ना वो गवर्नमेंट जो नेक्स्ट बनेगी। तो क्योंकि ईरान और इराक़ की आपस में बनती नहीं है, उसकी मेन रीज़न है इनके दरमियान में एक वॉर हुई थी सितंबर 1980 में, और ये तकरीबन वॉर चली थी 9 साल। तो इसमें इराक़ ने जो है ना वो इन्वेड किया था ईरान को। तो इराक़ में भी पब्लिक है ना डिवाइडेड है, कुछ प्रो ईरानियन है, कुछ एंटी ईरानियन है। तो इस लिहाज से जो है ना प्रोटेस्टर्स एक वीक में 2 दफ़ा जो है ना इराक़ के पार्लियामेंट में वो एंटर हो चुके हैं, और वहाँ पे ग्रीन जोन में भी गए हैं और चीज़ों को नुकसान पहुँचाया है, दीवारें वगैरह गिराई हैं। तो इराक़ के जो पीएम हैं उनका नाम है मुस्तफ़ा अल ख़ातिमी, और इनकी जो पार्लियामेंट है उसका नाम है काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और इसके 329 मेंबर्स होते हैं। और इसी तरह इनके जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम सालेह। तो ये इनका नाम जो है ना माइंड में हमें रखना चाहिए। थर्ड न्यूज़ है जी पाकिस्तान हॉकी से रिलेटेड। तो पाकिस्तान हॉकी की एक लेगेसी है, वर्ल्ड कप्स में 4 टाइम्स वर्ल्ड कप विनर है। किसी भी टीम ने इतनी मरतबा जो है ना वर्ल्ड कप को विन नहीं किया। हॉकी की अगर बात करें तो पाकिस्तान के पास ये रिकॉर्ड है, 4 टाइम्स हमने विन किया। लास्ट टाइम 1994 में विन किया था। और 3 टाइम्स हम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक गेम्स में भी 3 मरतबा हमने गोल्ड मेडल लिया है। और इसके साथ साथ 2 मेडल्स हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में लिए हुए हैं। 2002 में हमने ब्रॉन्ज़ मेडल लिया था, और 2006 में जो है ना सिल्वर मेडल आया था। अभी न्यूज़ में ये था इसलिए कि कैप्टन जो हमारे हॉकी टीम के ना उमर भुट्टा, उन्होंने कहा है कि चांसेस हैं हमारे पोडियम फिनिश के इन कॉमनवेल्थ गेम्स में। पोडियम मतलब वो वाला विक्ट्री स्टैंड जहाँ पे
टॉप 3 कंटेंडर जो होते हैं ना किसी भी गेम के, वो अपना अवार्ड वगैरह वसूल करने के लिए खड़े होते हैं जिस विक्ट्री स्टैंड के ऊपर, उसे पोडियम कहते हैं। तो पोडियम में फ़िनिश कर सकता है पाकिस्तान, यानी कि कोई भी ना कोई गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज़ मेडल पाकिस्तान इंशाल्लाह इस बार जो है ना वो हासिल करेगा। ये कैप्टन जो है हमारी क्रिकेट हॉकी टीम के, उन्होंने कहा जो है ना उमर भुट्टा। तो पोडियम स्वीप का भी एक टर्म यूज़ होती है गेम्स में। पोडियम मतलब वो जो विक्ट्री स्टैंड है उसमें तीनों प्लेयर ही जो है ना वो एक ही कंट्री के आ जाएं या एक ही टीम के आ जाएं, तो इसे पोडियम स्वीप्स कहते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह क्लीन स्वीप कर देते हैं। 3 मैच हों, सीरीज़ हों, तीनों के तीनों जीत जाए अगर कोई टीम, तो वो उसे कहते हैं क्लीन स्वीप होगा। इसी तरह पोडियम को भी स्वीप करना, उसका मतलब यही होता है कि तीनों प्लेयर्स जो है ना वो एक ही टीम के या एक ही कौम के जो है ना, एक ही नेशन के जो वो जीत जाएं। तो टोक्यो ओलंपिक्स जो 2020 में हुए थे, वहाँ पे 2 पोडियम स्वीप्स हुए थे। एक तो साइकिलिंग इवेंट में हुआ था, स्विट्ज़रलैंड ने जो है ना वो पोडियम स्वीप किया था, और इसी तरह एथलेटिक्स में जो 100 मीटर रेस थी उसमें जमैका ने जो है ना वो पोडियम स्वीप किया था। नेक्स्ट है जी ताशकंद कॉन्फ्रेंस ऑन अफ़गानिस्तान। ताशकंद एक शहर है उज़्बेकिस्तान का जो कि सेंट्रल एशियन कंट्री है। तो वहाँ पे अफ़गानिस्तान इशू को लेके जो है ना एक कॉन्फ्रेंस हुई है 25 से 26 जुलाई तक, और उसको 30 से ज़्यादा जो नेशंस है ना, ऑलमोस्ट 30 नेशंस ने जो है ना वो उसको उसमें पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड USA। तो इसमें तालिबान का जो है ना इशू गवर्नमेंट का, उसको देखा गया। तालिबान 2.0 यानी कि तालिबान की गवर्नमेंट दूसरी मरतबा बनी है अफ़गानिस्तान में। फ़र्स्ट टाइम ये आए थे 1996 में, तब इनको 3 कंट्रीज़ ने रिकगनाइज़ किया था। अब इनको कोई भी रिकगनाइज़ नहीं कर रहा है, जो भी 15 अगस्त 2021 को आए हैं। तो अभी इनको रिलेक्टेंट है क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, तो जिसकी वजह से दुनिया जो है ना वो रिलेक्टेंट है इनको रिकगनाइज़ करने में। पाकिस्तान भी ऑल्दो विलिंग है, लेकिन वो इनके रिएक्शन की वजह से, वर्ल्ड के रिएक्शन की वजह से पाकिस्तान भी अभी रिलेक्टेंट है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इस तो और भी कंट्रीज़ हैं जिस तरह चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि तालिबान का जो रिएक्शन है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो उस हिसाब से नहीं चल रही, कंपैटिबिलिटी नहीं शो कर रही विद वर्ल्ड कम्युनिटी। तो उस नेक्स्ट है जी अफ़गानिस्तान वांट्स रिलीज़ ऑफ एसेट्स। अब मेन वहाँ पे इशू क्या है कि वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है ना वो चल रहा है वहाँ पे। आधी से ज़्यादा आबादी जो है ना वो हंगर से जो है वहाँ पे निपट रही है। तो वो कहते हैं कि इनके जो असल में ना 9 बिलियन से ज़्यादा भी एसेट्स जो है ना वो वेस्टर्न बैंक्स में पड़े हैं। 7 बिलियन के करीब जो है ना वो USA में पड़े हैं। तो तालिबान की ये डिमांड है कि हमारे एसेट्स रिलीज़ किए जाएं। तो ये जो $7 बिलियन USA में है, उसमें से हाफ यानी कि 3.5 जो है ना वो तो अमेरिकन सदर जो है ना जो बाइडन ने अनाउंस किया था कि $3.5 बिलियन वो दिए जाएंगे। जो 9/11 का जो अटैक हुआ था, उनके जो विक्टिम्स थे, जो लोग मारे गए थे वहाँ पे, उनके जो रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स हैं, जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको दिए जाएंगे $3.5 बिलियन। और $3.5 बिलियन जो है ना वो अफ़गानिस्तान के अब उनको रिटर्न कर दिए जाएंगे। और अब इसी तरह तालिबान ने जो है ना वो इंसिस्ट किया कि हमें वो जो हमारी अमाउंट है 3.5 कम से कम रहेगी, वो तो हमें दें, ताकि हमारा जो करेंसी है अफ़गानी इतनी गिर गई है, हम ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया हुआ है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, ऊपर से अर्थक्वेक भी अभी डेडली आया है, 1000 से ऊपर लोग मारे गए हैं, अभी रिसेंटली आया 2 महीने पहले। तो ये रिलीज़ किए जाएँ। तो ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं ताशकंद कॉन्फ्रेंस में। और इसी के साथ साथ जो है ना उज़्बेकिस्तान में हुई है। तो उज़्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं शौकत मिर्ज़ियोयेव, ये इनका नाम भी हमें माइंड में होना चाहिए। लेकिन अभी इसमें US जो है ना वो प्रेस कर रहा है तालिबान को कि आप गर्ल्स की जो है ना एजुकेशन को अलाउ करो, उनको स्कूल जाने दो। तो तालिबान बेसिकली अलाउ नहीं कर रहे गर्ल्स की एजुकेशन को। तो ये चीज़ें जो है ना ताशकंद कॉन्फ्रेंस में डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट है जी US के मिड टर्म इलेक्शंस। US के जो इलेक्शंस होते हैं, सदर जो है इनका मुंतखब होता है 4 साल के लिए होता है। तो 2 साल गुजर गए अब इनको, 2022 आ गया, 2020 में आया था जो बाइडन। 2 साल गुजरने के बाद जो है ना हाफ वे हो गया टर्म का। तो जो है ना अभी इनके जो मिड टर्म इलेक्शन की डेट जो फाइनलाइज़ की गई है वो 8 नवंबर की गई है। तो असल में जो है ना ये 35 सीट्स जो है ना वो सेनेट की, और 435 सीट्स जो है ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, उनके ऊपर जो है ना री इलेक्शन होना है।
तो अब उसमें देखना ये है कि क्या कौन सी पार्टी जो है ना वो विन करती है। हिस्टोरिकली तो जो रूलिंग पार्टी होती है, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों चाहे रिपब्लिकन्स हो, वो लॉस ही करती है, सफ़र करती है मिड टर्म इलेक्शंस में। हिस्टोरिकली ऐसा देखने में आया है। लेकिन बाइडन को जो है ना दोनों हाउसेस में समझ लें थिन मार्जिन्स के साथ इनको मेजॉरिटी मिली हुई है, थिन मार्जिन्स के साथ। तो देखना ये है कि अब कौन सी पार्टी जो है ना वो आगे आती है। असल में जो इलेक्शन डे होता है यूएस में, वो फर्स्ट ट्यूसडे होता है नवंबर का जो फर्स्ट ट्यूसडे। अभी जो लास्ट इनके इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो 3 नवंबर को इलेक्शंस हुए हैं, क्योंकि पहला ट्यूसडे जो नवंबर की 3 तारीख को आ रहा था, तो ये इलेक्शन डे है। अब अगर हम अमेरिकन पार्लियामेंट की बात करें तो उसको कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस के 2 चैम्बर्स होते हैं, एक सेनेट और एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब इन 2 चैम्बर्स में जो एक है अपर हाउस और एक है लोअर हाउस। अपर हाउस को कहते हैं सेनेट और लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, या सिंपली इसको द हाउस भी कहते हैं। अब जो सेनेट है उसमें उसकी टोटल जो है ना वो मेंबर्स की तादाद है 100। तो 2 फ्रॉम ईच स्टेट, यानी कि टोटल अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, और इनको जो है ना हर स्टेट से 2 आने हैं। 50 स्टेट्स हैं तो टोटल इनके मेंबर्स की तादाद 100 हो जाती है इस तरह। और अगर हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें तो उसके टोटल मेंबर्स हैं 435, और ये 2 ईयर की टर्म के लिए सिलेक्ट होते हैं ये लॉ मेकर्स, और ये 6 साल की टर्म के लिए ये सिलेक्ट होते हैं जो सेनेट के लॉ मेकर्स हैं। और इस तरह इनको जो प्रिजाइड कर रहा होता है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है इस हाउस का, सेनेट का, उसे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जो प्रिजाइड कर रहा होता है, उसे स्पीकर ऑफ द हाउस कहते हैं। जो रिसेंटली अभी इनकी नैन्सी पेलोसी हैं, इनका अभी विज़िट भी प्लान हुआ है ताइवान के लिए, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है बिटवीन यूएसए एंड चाइना। चाइना ने काफ़ी ज़्यादा थ्रेट के साथ कहा है कि हम फोर्सफुल रिटेलिएशन करेंगे अगर नैन्सी पेलोसी का विज़िट हुआ ताइवान की तरफ। तो ये जो इलेक्शंस थे जिसमें बाइडन मुंतखब हुए हैं सदर, वो 59th जो है ना वो क्वाड्रेनियल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे। क्वाड्रेनियल मतलब 4 साल के बाद जो इलेक्शन होते हैं, तो ये 59th नंबर के थे। नेक्स्ट है जी चीफ़ ऑफ MI6। MI6 बेसिकली एक इंटेलिजेंस एजेंसी है बरतानिया की, ब्रिटेन की। तो उसके जो चीफ़ हैं रिचर्ड मूर। असल में ये न्यूज़ में इसलिए है कि ये जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, वो मिले थे जो एक्स KGB जो स्पाई हैं उनसे मिले थे। तो KGB बेसिकली एक स्पाइंग एजेंसी है, समझ लें इंटेलिजेंस एजेंसी थी सोवियत यूनियन की उस टाइम में। तो ये उससे मिले थे, तो इस वजह से न्यूज़ में है। तो रिचर्ड मूर हैं MI6 जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी है बरतानिया की, ब्रिटेन की। पाकिस्तान की इसी तरह ISI है, CIA जो है ना वो अमेरिका की है, KGB जो है वो रशिया सोवियत यूनियन की थी, मोसाद जो है वो इसराइल की है इंटेलिजेंस एजेंसी, और रॉ जो है ना वो इंडिया की है। तो ये थे आज के जो है ना करंट अफेयर्स। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।